हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा और रूट का भाग। एक ही वीडियो में हम आपको सारा चीज़ सिखाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आपको रूट के जोड़, घटाव, गुणा और भाग में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रूट का जोड़ हम कैसे बना सकते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दोनों ही चारों क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो आपको अलग अलग सीखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ दिया है, इसको पढ़ते हैं। रूट के अंदर 3 है, यानी √3 और प्लस में √3 को आपको जोड़ना है ना। तो आप कैसे जोड़िएगा, देखिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो समान है कि नहीं। देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यानी अंदर वाली संख्या जो है वो दोनों में समान है। ये आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। अगर दोनों में समान है तब आपको देखना है कि रूट के बाहर कितना संख्या है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में कितनी संख्या है यहाँ पे है। तो हमको यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि यहाँ पे संख्या कुछ भी नहीं है और यहाँ भी कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है ना। कुछ भी नहीं अगर होगा तो मान लीजिएगा कि वहाँ पर 1 है। तो आपको क्या करना होता है कि अगर रूट के अंदर की संख्या समान है तब आप रूट के बाहर जो संख्या है सिर्फ उनको जोड़ देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ दोनों √3 में से एक √3 आप ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप कितना जल्दी दे पाएंगे। ठीक है ना। अब इसी तरह से देखिए दूसरे सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ 4√2 प्लस 3√2 को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आपको सबसे पहले देखना है कि रूट के अंदर की संख्या समान है कि नहीं। यहाँ देख लीजिए रूट के अंदर की संख्या समान है, दोनों में 2 है ना। तब आपको क्या करना है, रूट के बाहर की संख्या को सिर्फ जोड़ देना है तो आंसर आपका बन जाएगा। अब देखिए रूट के बाहर यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 को हम जोड़ें तो 4 और 3 हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हम यहाँ पे लिख देंगे, और दोनों √2 में से आप एक √2 सिर्फ लिख लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए अब तीसरे सवाल, ये कुछ अलग है। अब देखिए इसमें रूट के अंदर की संख्या दोनों में अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ √2 है तो यहाँ √3 है। ठीक है ना, तो अगर इस टाइप का सवाल आपको मिले तो इस टाइप का सवाल को हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें रूट के अंदर की संख्या समान नहीं है। हम आसानी से कब जोड़ पाते हैं, जब रूट के अंदर की संख्या समान होती है। अगर समान नहीं है तब इसका इतना ही आंसर आपका बन जाएगा जितना कि क्वेश्चन में हमको पूछा है। ठीक है, इतना ही इसका आंसर बनेगा, क्योंकि कॉमन आएगा कुछ तब ना हम जोड़ पाएंगे। यहाँ तो कॉमन है ही नहीं, तो कैसे जोड़ेंगे, है ना। तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब 4 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। यहाँ 7√2 प्लस 7√5। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों में संख्या समान है, तो आप क्या करेंगे, बाहर की संख्या को दोनों में से एक लिख लेंगे, इसको यानी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचा, √2, और यहाँ कितना बचा, √5, तो दोनों को इस तरह से जोड़ के लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों अब रूट के घटाव के सवाल को देख लेते हैं। यहाँ 4 सवाल मैंने लिया है अलग अलग टाइप का। ठीक है, इसको भी आप बढ़िया से समझ लीजिए एक बार। देखिए यहाँ √5 में से √5 को घटाना है, तो जैसे कि हम लोग घटाते हैं समान संख्या में समान संख्या को घटाने से कितना होता है, 0 होता है। जैसे 2 में 2 घटाएंगे तो 0, 3 में 3 घटाएंगे तो 0। तो इसी तरह से √5 में √5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सवाल अलग है। यहाँ 3√7 है, उससे घटाना है √7 को। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले देख लीजिएगा रूट के अंदर की संख्या समान है कि नहीं। दोनों में देखिए 7 है, समान है। तब आप क्या करेंगे, सिर्फ बाहर की संख्या को घटा देंगे। यहाँ देखिए बाहर कितना है, 3 है। यहाँ बाहर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या बताया था, आपको 1 ले लेना है। ठीक है ना, तो 3 में से देखिए 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और दोनों √7 में से एक √7 आपको ले लेना है, और इतना आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए तीसरे सवाल, यहाँ 8√3 है और माइनस करना है 2√3 को। यहाँ दोनों में देखिए संख्या है और रूट के अंदर की संख्या आपको चेक करना है, दोनों में समान है। तब दोनों में अगर समान है तब आपको क्या करना है, बाहर की संख्या को घटाना है। यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ आपको लिख लेना है √3। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए चौथा सवाल को देख लेते हैं। यहाँ देखिए 3√2 में से √5 को घटाना है। अब मैंने क्या बताया कि रूट के अंदर की संख्या समान होगा तभी हम जोड़ घटाव कर पाएंगे। यहाँ देखिए रूट के अंदर की जो संख्या है वो समान नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3√2 माइनस √5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर की संख्या
समान नहीं है, इसलिए जितना था क्वेश्चन में उतना ही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब समझ लेते हैं रूट का गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो चलिए अब रूट से गुणा करने का तरीका भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए 4 सवाल मैंने यहाँ पे लिया है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ है √2 गुणा √2, ठीक है ना। ये है हमारा पहला सवाल, ये है दूसरा सवाल, यह है तीसरा और यह है चौथा, ठीक है। अब देखिए यहाँ √2 से √2 को आपको गुणा करना है। तो उसी तरह से जैसे जोड़ और घटाव किए थे, सबसे पहले आप देखिएगा रूट के अंदर जो संख्या है वो समान है कि नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा बाहर वाले कितने संख्या है। बाहर में इसके कुछ नहीं मतलब क्या मानेंगे 1, और यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1। तो 1 का गुणा आपको 1 से करना होगा, तो कितना होगा 1 1 कम 1, आप गुणा का चिन्ह देंगे। अब दोनों √2 में से 1 ले लेंगे आप 2, ठीक है। दोनों में 2 है तो उनमें से 1 ले लेना है। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इतना आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, यहाँ देखिए कितना है 6√3 गुणा 2√3। अब आपको पहले बाहर वाले संख्या को गुणा करना है, तो 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 आपका हो जाएगा यहाँ पे। और दोनों √3 में से एक 3 आप ले लेंगे, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया हो जाएगा 36। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बाहर वाले संख्या का गुणा बाहर वाले संख्या से करेंगे, तो 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 35। अब देखिए यहाँ रूट के अंदर जो संख्या है वो समान नहीं है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों को रूट के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है। अब देखिए 35 हो जाएगा, और √3 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, और ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से √5 गुणा √5 करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा, दोनों में से 1, क्योंकि बाहर में तो 1 है तो 1 1 कम तो 1 ही होगा, ये नहीं 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि भाग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीख लेते हैं रूट का भाग करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चन है, 5√2 को भाग करना है 4√2 से। तो आप क्या करेंगे, भाग को हम लोग बट्टे के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे 5√2 और इसको नीचे लिखेंगे 4√2, ठीक है। अब इसको देखिए हम गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं, 5 गुणा √2 और बट्टे में 4 गुणा √2। अब यहाँ पे √2 देखिए कट जाएगा, तो कितना बचा 5/4, यानी 5/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए दूसरे सवाल को, यहाँ है 6√12 और भाग करना है 2√3 से। तो ऊपर में लिखेंगे 6√12 भागा 2√3। तो अब देखिए 3 से 12 को भागा करेंगे तो क्या बार में जाएगा 4 बार में, तो 3 1 के 3 3 चौके 12। और 2 से भागा करेंगे 6 को तो क्या बार में जाएगा 2 1 के 2 3 दूनी 6, 3 बार में। तो यहाँ देखिए संख्या कितना बचा 3, और यहाँ ऊपर में कितना बचा 4, ठीक है। तो 3√4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फाइनली हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ देखिए 8√15 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 8 गुना √15, और √15 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ठीक है ना, 3 5 15 होता है। अब देखिए 2 गुणा √3 आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 यहाँ कट जाएगा, तो कितना बचा 5 बचा। और यहाँ देखिए 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो यहाँ 4 हो गया। अब देखिए 4 और यहाँ √5, तो 4√5 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इतना आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।